वेलकम स्टूडेंट्स। आज समाकलन की तीसरी विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपने इससे पहले दो विधियां पढ़ी हैं, एक प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और दूसरे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तीसरी विधि खंड से समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपकी दो फलनों के गुणनफल में काम आती है। लेकिन दो फलनों के गुणनफल में यह मत समझ लेना कि किसी भी प्रकार के फलन हो तो आप उसको अप्लाई कर दोगे इस विधि को, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर फलन है जो इसमें लागू हो सकते हैं उन दो फलनों के गुणनफल के लिए ये होती है। किस प्रकार से करते हैं उसके लिए आप ये देखिए, मान लीजिए u और v दो फलन हो, x के फलन मान रखे अपन ने, x के अलावा भी किसी जगह c के फलन हो सकते हैं, थीटा के हो सकते हैं, t के हो सकते हैं, फाई के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। वो तो जैसे भी हो उसी के हिसाब से x की जगह पर वो चीज चेंज हो जाएगी। u इंटू वी, दो फलन है u और v, u इंटू वी dx, x के सापेक्ष समाकलन है दोनों के गुणनफल का। इस तरह से आएगा ये u, यानी ये जो फलन है ये पहला वाला ये, और फिर इंटू वी dx यानी v का समाकलन, माइनस आपको u का अवकलन करना है, v का समाकलन करना है, और जो कुछ ये गुणनफल में आए उस पूरे का फिर से समाकलन करना है। इसको आप लैंग्वेज के रूप में, जैसे वैसे भाषाई रूप में इस तरह से याद रख सकते हैं। क्यों कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, आप इस तरह से याद रखिए, मेरे विचार से ज्यादा अच्छा रहेगा ये आपके लिए। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन में सबसे पहले प्रथम फलन लिखिए, इंटू दूसरे फलन का समाकलन करना है गुणा में, फिर माइनस का चिन्ह आएगा। आपको पहले का अवकलज गुणा दूसरे का समाकलन, ये करके इस पूरे का समाकलन करना है। ये सूत्र आप याद रखिए, इसके हिसाब से आपको ये खंड से समाकलन की विधि मानी जाती है। प्रथम और द्वितीय फलन मान करके आप इस तरह की स्थिति आप लगाएंगे। इसमें सावधानी जो रखनी है वो दूसरे फलन के चयन की है, क्योंकि दूसरा फलन अपने को वो चयन करना पड़ता है जिसका समाकलन हमें ज्ञात हो। ये नहीं कि मर जाए जिसको पहला, मर जाए जिसको दूसरा चुन लिया। दूसरे का समाकलन जरूर ज्ञात होना चाहिए, और इसके लिए आपको एक शब्द मैं बता रहा हूं, ये इलेट, ये शब्द आपके काम आएगा। इसमें ये कुल मिला के 5 अक्षर हैं। इन पांचों अक्षरों के अलग अलग अर्थ आपके सामने लिखे हैं। जैसे आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन, ए एल्जेब्राइक फंक्शन बीजीय फलन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, यानी ई की घात एक्स वाले जिस तरह से होते हैं ये चरघातांकी फलन। ये जिस क्रम में लिखे हैं इनमें से जो भी दो साथ साथ में आओ उसमें देख लेना कि पहले का क्रम कौन सा है और दूसरे का कौन सा है। इनमें जिसका पहले नाम पड़ता है वो पहला फलन माना जाएगा, और दूसरा नाम पड़ता है वो दूसरा फलन माना जाएगा। एक खास बात जो इसमें और कुछ बातों की तरफ आपको ध्यान रखना है इस शब्द के हिसाब से, उसमें यह है कि उपयुक्त शब्द के अनुसार दो फलनों में जिसका नाम पहले है उसको प्रथम फलन माना जाएगा। यह बात बता दी मैंने आपको। प्रतिलोम फलन और लघुगणकीय फलन सदैव पहले फलन माने जाते हैं। अगर कोई आपके इंटीग्रेशन में लघुगणकीय फलन या लॉग का फलन है या इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, इस तरह के इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन या लॉग का जो फंक्शन है वो हमेशा पहला फलन माना जाता है। और हमेशा चूंकि ये पहला फलन माना जाता है इसलिए ये दोनों फलन कभी साथ नहीं होते इंटीग्रेशन करने के लिए। ये नहीं कि आपको एक इनवर्स फंक्शन और एक लघुगणकीय फलन गुणा में दे दिया गया समाकलन करने के लिए, कभी नहीं दिया जाएगा, ये हो भी नहीं सकते साथ। लघुगणकीय या प्रतिलोम फलन अकेले हों, मान लो अकेले हो, कोई दूसरा साथ नहीं दे रखा है, मान लीजिए इस तरह से आपको दे दिया कि भाई log x का आप समाकलन कीजिए, तो ये अकेला लघुगणकीय फलन है। या कह दिया जैसे साइन इनवर्स x का समाकलन कीजिए, साइन इनवर्स x का, तो ये प्रतिलोम फलन अकेला है। ऐसी स्थिति में आप एक को यानी गुणा एक लिख करके इसके आगे एक को द्वितीय फलन मानेंगे, क्योंकि ये फलन तो हमेशा पहले फलन के रूप में ही माने जाते हैं। लघुगणकीय फलन या प्रतिलोम फलन तो हमेशा पहले फलन फर्स्ट फंक्शन के रूप में ही माने जाएंगे। तो सेकंड फंक्शन हमें चाहिएगा, वो सेकंड फंक्शन आप एक को मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, लघुगणकीय फलन
या प्रतिलोम फलन का समाकलन करने के लिए खंड से समाकलन की विधि काम में ली जाती है और इन फलनों को पहला फलन मान करके एक को दूसरा फलन मान करके खंड से समाकलन इन सूत्रों से करते हैं। इसके अलावा त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन, यानी एक मान लीजिए आपके e की घात x का फलन है और दूसरा कोई भी ये आपके त्रिकोणमितीय फलन मान लो sin x का फलन है, इस तरह के फलन है, तो इनमें आप इन दोनों में से आप अपनी मर्जी से किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हो, क्योंकि ये दोनों प्रकार के फलन ऐसे फलन हैं जिनके कि अपने को समाकलन ज्ञात होते हैं, इसलिए यहां चॉइस है। वैसे आपके इस सूत्र के हिसाब से देखिए त्रिकोणमितीय फलन पहले आता है t, e बाद में आता है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन पे आता है, ये सेकंड पे आता है, लेकिन आपने इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के यदि किया प्रश्न तो भी सही आएगा। तो यहां पर एक आपके सामने चॉइस है। ये कुछ नियम है आपको खंड से समाकलन करने के लिए, इन नियमों को आप अच्छी तरह से अपने समझ लीजिए और इनको उतार लीजिए, फिर अपने कुछ सूत्र यहां पर देखेंगे इनसे रिलेटेड। कुछ विशेष सूत्र आपको इसमें याद रखने हैं, जैसे कि ये e की घात x के साथ में गुणा में fx प्लस f डैश x के सापेक्ष समाकलन है, यानी यहां पर e की घात x की गुणा है और साथ में ये दो फलन हैं e की घात x के गुणा में। फलनों की विशेषता यह है कि इसमें एक फलन दूसरे का अवकलन है, जैसे ये फलन है इसका ये अवकलन है और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर इस तरह की स्थिति आपको कहीं प्रश्न में मिलती है, यानी e की घात x मिले और साथ में गुणा में दो फलन बन रहे हों, तो इस सूत्र के ऊपर विचार जरूर कर लेना, क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रश्न में यह हो जाता है कि अपन इसको कैसे करें। ऐसी स्थिति आपको निश्चित रूप से मिल जाती है, वहां हो सकता है कि कुछ परिवर्तन करना पड़ जाए आपको स्थिति में, लेकिन ये स्थिति अगर बनती है तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। फिर इसमें e की घात x लिखिए और जो fx है वो लिखिए गुणा में और प्लस c अचर, ये आ जाएगा। ये दो विशेष प्रकार के समाकलन हैं जिसमें कि आपके e की घात ax साइन bx और e की घात ax cos bx, इनके ये सूत्र हैं। लेकिन इन सूत्रों का प्रयोग अगर आपसे इसी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि भी e की घात 3x इंटू साइन 4x इसका समाकलन कीजिए, तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है इसको लगा दे सूत्र को, तब तो आपको पूरी विधि लगानी पड़ेगी। मैं आपको विधि बताऊंगा अभी इनकी। लेकिन अगर किसी प्रश्न को सॉल्व करते करते मान लो आपने 4-5 लाइनें सॉल्व कर ली और बीच में यह स्थिति बन गई आकर के, तो वहां आप इन सूत्रों को लागू कर सकते हो डायरेक्ट। ये सूत्रों की स्थिति है इनकी। अपने इस सूत्र को यहां सरल कर रहे हैं, e की घात ax साइन bx को। ये आपको सबसे पहले मैं यहां सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए या समाकलन ही कीजिए, मान लो इसका e की घात ax साइन bx dx, इसका समाकलन करना है आपको। i मान लो इसको कि माना i बराबर ये है, और जैसा कि आपने अभी पढ़ा था खंड से समाकलन में, इसमें आपके ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। इलेट टी ई, ये टी और ये ई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि आप इन दोनों फलनों के साथ होने पर किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हो। तो देखिए अपन इसको पहला इसको दूसरा मान करके कर रहे हैं यहां इसमें, यानी e की घात ax को प्रथम तथा साइन bx को द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर यह आप लिख देंगे। और सूत्र आपने अभी देखा था, आपने लिखा था वो, उसमें सूत्र था आपके सबसे पहले प्रथम फलन यानी e की घात ax इंटू दूसरे का समाकलन साइन bx का समाकलन माइनस समाकलन करना है आपको प्रथम फलन का अवकलन
और दूसरे का समाकलन, और ये जो स्थिति आएगी इस पूरे का फिर से समाकलन करना है आपको। सरल कीजिए, देखिए इसको, e की घात ax और साइन bx का माइनस कोस bx बटे b, माइनस कोस bx बटे b, और माइनस ये इंटीग्रल का चिन्ह लगाइए वैसे के वैसे। इसका अवकलन कीजिए, e की घात ax का, a e की घात ax आएगा, और इसका समाकलन माइनस कॉस bx बटे b, और ये dx, ये माइनस ये b तो बाहर निकाल लो, 1 बटे b e की घात ax और कॉस bx, और ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, ये a और ये b ये बाहर निकाल लो, a बटे b e की घात ax कॉस bx dx। अब इसका समाकलन करने के लिए फिर आपको वही क्रिया करनी है, खंड से समाकलन, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं आप उल्टा मत मान लेना। आपने पहली बार e की घात ax को फर्स्ट फंक्शन माना है तो यहां भी e की घात ax को फर्स्ट ही मानोगे, कहीं यहां आकर के उलट मत कर लेना, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ऐसे ही रखना है। और उसी तरह से देखिए आप समाकलन करेंगे, माइनस 1/b e टू द पावर ax cos bx, और प्लस एक दूसरा ब्रैकेट लगा देना, यहां a बटे b तो बाहर रही है और ब्रैकेट लगा देना एक। प्रथम फलन e की घात ax, इसका समाकलन cos bx का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं चिन्ह नहीं लगा करके, साइन bx बटे b, और माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन e की घात ax का अवकलन यानी a e की घात ax, और दूसरे का समाकलन साइन bx बटे b, और ये dx, और ये ब्रैकेट कर दो बंद। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस e की घात ax बटे b cos bx, प्लस ये देखिए यहां पर ये b और ये b गुणा होकर के हो जाएगा a e की घात ax बटे b स्क्वायर साइन bx, और ये माइनस ये भी गुणा हो जाएगी, देखिए a बटे, और ये a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बन जाएगा, ये a बटे b यहां से बाहर आ जाएगा, a बटे b ये पहले से है, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रल में e टू द पावर ax साइन bx dx, ये स्थिति बन जाएगी। इस दूसरे स्टेप पर आकर के, यानी आपने एक बार यहां खंड से समाकलन कर लिया पहली बार, दोबारा आपने यहां खंड से समाकलन कर लिया, लेकिन ये स्थिति अगर आप यूं ही चलते रहे तो कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए दूसरी बार जब ये समाकलन हो जाए इस तरह, तो यहां आपको निश्चित रूप से वही स्थिति मिलेगी जो आप लेकर के चले थे, यानी ये, इसकी जगह आई लिख दो, ये बराबर माइनस e टू द पावर ax बटे b cos bx, और प्लस a e टू द पावर ax बटे b स्क्वायर साइन bx, और माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर इंटू आई। इसका पक्षांतर करो बाईं तरफ, इधर बाईं तरफ आई है, ये आई और ये जुड़ जाएंगे आपके, मैं अलग से जोड़ देता हूं, देखिए इस तरह से आई और प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आई यूं हो जाएगा, जिसमें आई तो कॉमन आ जाएगा, और ये लघुत्तम लेके सरल करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। ये स्थिति आप बाईं तरफ लिख दो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू आई बराबर, अब ये दो पद बच जाएंगे आपके, ये दोनों पद, इन दोनों पदों में आप एक तो e की घात ax कॉमन निकाल लो, e की घात ax, और बटे में देखिए यहां b है, यहां b स्क्वायर है, आप b स्क्वायर कॉमन निकाल लो बाहर, b स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहां चूंकि b है इसलिए b स्क्वायर में आप भाग दोगे तो b आ जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगी, माइनस b cos bx, और प्लस यहां ये a बचेगा, ये आपके कॉमन आ चुके हैं, a साइन bx, और प्लस c, ये आप यहां अचर कर दो, इधर से ये b स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का यहां भाग दे दो, और आपका जो ये सूत्र है ये बन करके तैयार हो जाएगा, i इज इक्वल टू
ई की घात ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला पद पहले लिख लो, ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। और इसी तरह से आप ये खुद करके देखना, ये सूत्र, इसमें जिस भी फलन को आप चाहो पहला दूसरा लेकर के आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान यही रखना कि सेकंड स्टेप में भी जब आप खंड से समाकलन करें तो उसी प्रकार के फलन को आप पहला रखना और जो जिसको आपने दूसरा माना था उस प्रकार के फलन को दूसरा रखना। ये सूत्र आप नोट कर लो, ये इस तरह से स्थिति नोट कर लो। आपको मैं 3 सूत्र और लिखवा रहा हूं, जिसमें पहले इनको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, और ये जो 3 सूत्र अभी मैंने आपको लिखवाए थे, 3 वो 3 यहां पर आएंगे। ये 6 के 6 सूत्र आप अपनी लिस्ट में जोड़ लेना, ये आपके प्रश्नों को हल करने में काम आएंगे। देखिए सबसे पहले अपन ये लेते हैं, इससे मिलता जुलता, देखिए आपने फंक्शन पढ़ा था, आपके ध्यान हो शायद इस तरह का फंक्शन था यूं, और उसमें आपको ध्यान होगा कैसे आपने किया था, इस एक्स के प्रतिस्थापन किया था आपने ए साइन थीटा का। लेकिन अगर ये राशि अंश में ही है सीधे, तो देखिए किस प्रकार से होता है इसका समाकलन। यहां आप इसको प्रथम फलन मानेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को प्रथम, तथा 1 को, क्योंकि दूसरा फलन तो यह है नहीं, द्वितीय फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर आप सूत्र लगाइए सीधा सीधा, ये प्रथम फलन, और इसमें इंटू वन जो है आगे आगे वो सेकंड फंक्शन मानोगे आप। तो सबसे पहले प्रथम फलन यानी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल इंटू दूसरे का समाकलन, प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन, एक का समाकलन एक्स हो जाएगा, प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन, पहले का अवकलन आप अच्छी तरह से अवकलन सीख चुके हैं अब तक, ये माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन आएगा, इंटू दूसरे का समाकलन यानी एक का समाकलन x हो जाएगा, और इस पूरे का समाकलन ये करना है आपको। इसको सरल करेंगे, इस x को पहले लिख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस में से अगर ये आप चाहो तो यहां प्लस कर लो, वैसे हालांकि माइनस यहां काम भी आ जाएगा, नहीं करो तो भी, लेकिन एक बार आप चेंज कर लो इसको, x और x की गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगी बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन करने के लिए आपको देखो यही स्थिति बनानी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की स्थिति यहां भी बनानी है, तो इसके लिए आपको ए स्क्वायर चाहिएगा, ए स्क्वायर यहां जोड़ दो घटा दो, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जिसमें ये दोनों साथ कर लेना, इसके साथ तो अलग कर लो, x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बाहर निकाल लो और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अलग हो जाएगा, और यहां पर ये माइनस का चिन्ह बाहर लेकर के ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर कर दो और बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये समाकलन आप सीख चुके हैं पहले, इसका सीधा आप सूत्र लगाइए, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जैसा कि आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का सूत्र है, और यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंश में घात 1 है, नीचे घात 1/2 है, ऊपर घात लग जाएगी 1/2 कटने के बाद में, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह से आ जाएगा ये खुद पहले चल करके आपके जो स्थिति ये बन जाएगी, यहां पर ये इसी वजह आई लिखिए यानी माइनस आई हो जाएगा,
और इसका पक्षांतर कीजिए बाई तरफ करोगे तो आई और आई जुड़ करके 2i बन जाएंगे। 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आगे वो एक अचर जोड़ दो प्लस सी, और 2 का दे दो भाग, तो आई का मान आ जाएगा x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस तरह से आपको ये सूत्र मिल जाएगा। आप इसका ये सूत्र रूप में नोट कर लो। यहां पर मैं ये सूत्र इसके सामने लिख देता हूं, बराबर हो जाएगा x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये स्थिति, ये भी आपको इसी विधि से करना है। इसको प्रथम फलन मानना है और एक को द्वितीय फलन मानना है, और वैसे ही आप करेंगे तब आपके वो आई वाली जो इधर स्थिति बनेगी उसका पक्षांतर करके आपके 2i हो जाएगा, और जब आप इसको सरल करेंगे तो लास्ट में देखिए उत्तर आपके ये आएगा, इसका x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स बटे 2, और यहां पर ए स्क्वायर लॉग, थोड़ा सा मैं इसको हट करके अलग लिख देता हूं, एक सीधे लाइन में आ जाएगा ये, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये ध्यान रखना ये आपके धनात्मक ही होनी चाहिए, इसलिए आप इस पे मोड लगा देंगे इस तरह से। और तीसरी जो स्थिति है आपके सूत्र की वो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सूत्रों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं एक बार देखो थोड़ा आपका जो पूर्व में आपने सूत्र पढ़े हैं उनसे थोड़ा टैली करके दिखाता हूं। आपने ये सूत्र पढ़ा था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक सूत्र आपने पढ़ा था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सूत्र था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा सूत्र आपने पढ़ा था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा ध्यान दीजिए इनके ऊपर। यह स्थिति जब अंश में हो गई है तो देखिए आपको यह हिस्सा यहां मिल रहा है, इस सूत्र वाला। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से याद रख सकते हो। यह हिस्सा यहां मिल रहा है, इसमें जब यह अंश में हो जाता है तो यह हिस्सा देखियो आपको यहां मिल रहा है, और यह अंश में हो जाता है तो यह हिस्सा भी देखियो आपको यहां मिल रहा है। यानी इसमें एक हिस्सा आपके इन सूत्रों का ही आता है, और उनके साथ में ए स्क्वायर बटे 2 की गुणा होती है। ये ए स्क्वायर बटे 2 की देखो सबके साथ में गुणा है। जो पहला हिस्सा है इसका, पहले हिस्से में आपके ये जो राशि है ये, यानी जो यहां पर समझ सकते हो आप, ये या ये यूं की यूं आते हैं देखिए आपके, ये कोई अंतर नहीं है, और साथ में x बटे 2 की गुणा है। चिन्ह इनके बीच में प्लस का आता है, लेकिन एक सूत्र में इसमें जिसमें कि a माइनस का है, ये ए स्क्वायर वाला पद इसमें माइनस का आता है। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे। इन सभी का प्रयोग आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में करेंगे जो कि इस प्रकार के फलन बन जाए उनमें। ये खंड से समाकलन पे आधारित स्थितियां हैं, और आप इन सूत्रों को नोट कर लो, इस विधि को भी नोट कर लो। यहां पर 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। वैसे एक बात है मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं पहले ले रहा हूं, ये इससे पहले एक एक्सरसाइज और है जो कि आपकी बुक में 7.6 है, और ये क्वेश्चन जो मैं पहले ले रहा हूं वो 7.7 के हैं। क्योंकि इसमें आपको 3-4 प्रश्न बताने, ज्यादा नहीं बताने, इसलिए मैं ये प्रश्न पहले कर देता हूं।
है सभी खंड से समाकलन वाली स्थिति में जो अभी आपको बताए हैं उसी पे आधारित जो आपके सूत्र थे उन सूत्रों पे आधारित ही प्रश्न है। इसलिए मैं ये 3-4 प्रश्न जो इस तरह के करवाने हैं ये आपको पहले करवा देता हूं, और जो 7.6 एक्सरसाइज है वो तुरंत नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगी। यहां पर आप देखिए, जैसे ये कोई है आपने देखिए, ये ध्यान होगा आपको, मिलती जुलती स्थिति आपने यूं पढ़ी थी इस तरह से, ax² प्लस bx प्लस c, ये इस तरह के समाकल पढ़े थे आपने। बस यही है कि ये अंश में है, हर में नहीं है, और अंश में होने के कारण से इसमें विधि तो आपको वैसे ही लगानी पड़ेगी। आपको याद होगा इस विधि में आपने x² का गुणांक 1 बनाया था, 1 बना करके फिर जो x का गुणांक बनता था उसके आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते थे, और जोड़ घटा करके आप एक पूर्ण वर्ग की स्थिति बनाते थे। यह स्थिति आपको यहां भी करनी है। देखिए इसी विधि को अपनाते हैं। सबसे पहले x² का गुणांक 1 जो कि पहले से बना हुआ है, जो ये क्रिया तो अपनी करनी नहीं है, यहां i बराबर √x² प्लस 4x प्लस 6 dx। पहला काम अपने को करना नहीं है, इसलिए x का गुणांक आप देखिए कितना है, x का गुणांक 4 है, इसका आधा 2 आएगा, 2 का वर्ग भी 4 बनेगा। 4 जोड़ना और घटाना है, और आपको यह भी बताया था कि जोड़ने वाली स्थिति कहां रखोगे, घटाने वाली कहां रखोगे। यदि x² का पद धनात्मक है तो जोड़ने वाला इन दोनों पदों के साथ रखना है, यानी x² और x वाले पद के साथ में इस तरह से रखना है। देखो आपको x² प्लस 4x प्लस 4, और घटाने वाली स्थिति है वो इस अचर के साथ में रखनी है, -4 प्लस 6। आप जब इसे सरल करेंगे तो सरल करने के बाद भी ये जो 3 पद हैं ये तो मिलकर के हो जाएंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहां पर ये बचेगा 2, यानी स्थिति आपके जो अभी सूत्र बताया तो उसकी आ गई है ये x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस √2² यू। ये स्थिति बन गई आपके सामने, x² प्लस a²। x की जगह यह है, गुणांक 1 है इसलिए सीधा x मान लेना, कोई प्रतिस्थापन के झंझट में मत पड़ना, अन्यथा 1-2 स्टेप और बढ़ेंगे आपके। x प्लस 2 बराबर आप t मानोगे, dx बराबर dt हो जाएगा, ये t² प्लस √2² x² प्लस a² की स्थिति वो बनेगी। आप डायरेक्ट कीजिए, जब x का गुणांक 1 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और कोई चीज है नहीं सिवाय अचर के इसके साथ में, इसलिए इसको मानिए x और इसको मानिए a, और सीधे जो सूत्र अभी आपको बताया था √x² प्लस a² वाला वो लगाइए यहां पर, x/2 यानी x प्लस 2/2। x की जगह यह ध्यान रखना x/2 यानी x प्लस 2/2, और अंडर ये यूं का यूं आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √2², और प्लस a²/2, a² ये 2 बनेगा आपके, यानी 2/2 log x यानी x प्लस 2 और प्लस √x² प्लस a², x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √2²। देखो वैसे के वैसे लिख दिया अपन ने सब ये, और ये प्लस c। इस तरह से ये स्थिति आप जानते हैं, आपको ये यहां से मिली है, ये यहां से मिला है, और ये यहां से मिला है, और ये यहां से मिला है, यानी ये स्थिति आपके यूं की आएगी है। x को जब आप सरल करोगे तो सरल करने पे ये कि ये चीज मिलेगी आपको वापस, तो इसकी जगह तो यही लिख देना x प्लस 2/2 √x² प्लस 4x प्लस 6, और ये 2 से 2 कट करके ये आ जाएगा log, यहां x प्लस 2, और ये भी स्थिति वही है x² प्लस 4x प्लस 6 और प्लस c। ये उत्तर हो जाएगा इसका। इसी तरह से आप इस सेकंड क्वेश्चन को अपने करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको वही करना है कि पहले x² का गुणांक 1 बनाना है, पहले से बना हुआ गुणांक है, इसमें आप सीधे x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ोगे और घटाओगे। x का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग भी 4 ही आएगा। 4 जोड़ना और घटाना है, घटाने वाली स्थिति अब क्या आप इन पदों के साथ रखोगे, इनके साथ में, क्योंकि x² माइनस का है, और जोड़ने वाला इस अचर के साथ रखोगे।
1 + 4 -4 -4x -x²। यह सरल होने के बाद हो जाएगा 5 और -x + 2 का होल स्क्वायर। 5 ये √5 का वर्ग है। चाहो तो आप इसको √5 के वर्ग के रूप में भी शो कर सकते हो। √5 का वर्ग और -x + 2 का वर्ग, ये इस तरह से। अब ये a और ये x, a² - x²। सीधा सूत्र लगा दो, x/2 यानी x + 2/2 √a² - x² यानी √5² -x + 2 होल स्क्वायर प्लस a²/2, a² का मान 5 आएगा, 5/2 इंटू साइन इनवर्स x + 2 और बटे a √5 और प्लस c। और ये स्थिति जैसा कि आप जानते हैं आपको यहां से मिली हुई है, इस जगह से, इसकी जगह ये आ जाएगा। ये लिख दो x + 2/2 √1 -4x -x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x + 2/√5 प्लस c। आप इन दोनों क्वेश्चंस को उतारिए। ये 2 क्वेश्चन और देखिए इसमें। सबसे पहले ये यहां देखिए अचर नहीं है साथ में। इससे पहले वाली स्थितियां जो मैंने आपको बताई थी 1/, वाली, उसमें वैसे ये बात मैंने बताई थी आपको कि यदि x² x का पद है तो अचर हो चाहे नहीं हो वही व्यंजक माना जाएगा। तो यहां ये ax² + bx + c वाली स्थिति माननी है आपको, ये कि वही है। बस ये दोनों पद होने चाहिए, x² वाला x वाला ये पद जरूर होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तब तो फिर आपको पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बनी बनाई स्थिति मिलेगी। अगर ये दोनों पद हैं तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही विधि आपको काम में लेनी है कि सबसे पहले x² का गुणांक, इसका एक गुणांक बनाइए जो कि पहले से बना हुआ है, अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़िए और घटाइए। x का गुणांक यहां 3 है, 3 का आधा 3/2 बनेगा, और 3/2 का वर्ग जो है ये आधा 3/2 और इसका वर्ग जो करोगे तो आएगा 9/4। आपको 9/4 जोड़ना और घटाना है। यहां ये हो जाएगा x² प्लस 3x और प्लस 9/4 और माइनस 9/4। ये जोड़ो घटा दीजिए, इस तरह की स्थिति मिलेगी आपको जोड़ने घटाने पर। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही आपको ये 3 पद साथ में रखने हैं। और ये पूर्ण वर्ग देख लीजिए, x + 3/2 का स्क्वायर और ये आपके 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये वर्ग बनाने में आप कोई ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि भाई किस संख्या का वर्ग आपने जोड़ा घटाया है। जैसे आपने 3/2 का वर्ग जोड़ा था तो x के साथ यही संख्या आएगी हमेशा, x + 3/2। चिन्ह अगर इसका मान लो माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा यहां, अदरवाइज ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। तो हमेशा यही संख्या है कि इसमें ज्यादा संकोच की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या आएगा इसका वर्गमूल, वो इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो। अब ये x² और -a² वाली स्थिति बन गई, x² - a²। वो सूत्र लगा दीजिए, x² - a² वाला सूत्र है आपके x/2 यानी x + 3/2/2, और इसके साथ में ये जो स्थिति यूं की यूं आती है, यानी x + 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस a²/2। a² का मान ये 9/4 बनेगा, माइनस 9/4/2 लॉग x की जगह x + 3/2 और प्लस √ x² यानी x + 3/2 होल स्क्वायर माइनस a² 3/2² और प्लस c। ये इस पे मोड लगा देना प्लस के लिए।
सरल कर लो। सरल करने से ये 2x प्लस 3/4 हो जाएगा। और इस स्थिति को, ये स्थिति आप जानते हैं, ये स्थिति आपको यहां से मिली है, ये स्थिति आपको यहां से मिली है, और ये स्थिति यहां से मिली है। डायरेक्ट यही लिख दो, x² प्लस 3x, ये 9/8 हो जाएगा। लॉग ये 2x प्लस 3/2 यूं हो जाएगा। और प्लस ये स्थिति वही बात है, ये स्थिति आपको यही से मिली थी कुल मिलाकर के सारी। चलते चलते ये यूं का यूं लिख दो, √x² प्लस 3x, और इसके आगे प्लस अचर c। ये उत्तर हो जाएगा इसका। ये प्रश्न देखिए, 1 + x²/9, सीधा लघुत्तम लेके सरल करना है आपको। पहले एक बार 9 + x²/9 यूं बन गया। इस 9 को तो बाहर निकाल लो, वर्गमूल से बाहर 3 आ जाएगा बाहर। 1/3 9 + x² dx। ये डायरेक्ट सूत्र बना हुआ है, a² + x² या x² + a²√। डायरेक्ट सूत्र लगाइए, 1/3 x/2 √9 + x² और प्लस a²/2 log x प्लस √9 + x² प्लस c। ये कुल मिलाकर के स्थिति हो जाएगी। इसे 1/3 से अंदर यदि गुणा करना चाहो तो अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा x/6 √9 + x² और प्लस ये 3 यहां से कट के 3/2 आ जाएगा। 3/2 log x प्लस 9 + x² प्लस c। उम्मीद है ये आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये 7.7 एक्सरसाइज के प्रश्न हैं और 7.6 एक्सरसाइज जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और तब तक है आप इनको अच्छी तरह से, इन क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए, अच्छी तरह बाकी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो पर अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।